आयत नंबर 77 से लेकर आयत नंबर 80 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम की इन आयतों के अंदर एक पूरे वाक़या का जिक्र किया है। एक काफिर हुआ है जिसका नाम था आस बिन वाइल सहमी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हुए हजरत खबाब बिन अरत रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत खबाब से कर्ज लिया हुआ था आस बिन वाइल ने। हजरत खबाब ने आस बिन वाइल के पास जाकर अपना कर्ज मांगा, मुझे मेरे पैसे लौटाओ। तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं दूंगा, एक शर्त पर दूंगा, शर्त यह है कि तुम काफिर बन जाओ, मैं तुम्हारा कर्ज वापस कर देता हूं, इस्लाम से फिर जाओ, कुफ्र की राह इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूं। तो हजरत खबाब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ये तो हो नहीं सकता कि मैं अपने इस दीन को छोड़ूं, अपने इस्लाम को छोड़ूं इन चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए। ये दुनिया का माल क्या चीज है, दुनिया के अंदर रह जाएगा, साथ तो मैं लेकर जा नहीं सकता। लेकिन हां इतनी बात तो मैं बता दूं कि आखिरत के अंदर फिर तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुझे जिंदा किया जाएगा, अल्लाह के रूबरू पेश किया जाएगा और तुझे इन पैसों का क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। उसने आगे से मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह मुझे वहां जिंदा करेगा तो मेरे पास वहां भी फिर माल होगा, अल्लाह ने तो मुझे यहां भी माल दिया हुआ है, तो अल्लाह फिर मुझे वहां भी क्या देगा, माल भी देगा, औलाद भी देगा, तो तेरे पैसे मैं फिर वापस कर दूंगा। मजाक किया उसने अल्लाह की आयतों का। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जी जो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं। जब उसने मजाक उड़ाया, अब ये दौर वो है जिसमें कुरान पाक नाजिल हो रहा था। इसकी मुजम्मत के अंदर, आस बिन वाइल की मुजम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयतें उतार दी। सूरह मरियम की आयत नंबर 77 से लेकर सूरह मरियम की आयत नंबर 80 तक ये आयतें नाजिल हो गई। अब सुनिए इन आयतों का मजमून क्या है। अफरअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, क्या आपने देखा उसको जिसने इनकार किया था हमारी आयतों का। वक़ाला लऊतयन्ना मालम व वलदा, और कहने लगा मुझे जरूर दिया जाएगा वहां माल भी और औलाद भी, अल्लाह मुझे वहां माल भी देगा और औलाद भी देगा। अब इसके जवाब में अल्लाह पाक ने आगे ये वाकया इतना बयान करके अल्लाह पाक ने आगे इरशाद फरमाया आयत नंबर 78 के अंदर, अत्तला अल गैबा अमित्तखज़ा इंदर रहमानी आहदा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इस लाफ जनी की वजह क्या है, ये जो अपने पास से गप मार रहा है, ये जो अपने पास से किज़्ब से और झूठ से काम ले रहा है, क्या वो आगाह हो गया है गैब पर? क्या इसके पास कोई गैबी खबर आई है कि इसको आखिरत के अंदर माल और औलाद दी जाएगी? या अमित्तखज़ा इंदर रहमानी आहदा, इसने खुदावंदे रहमान से कोई वादा कर लिया है, अल्लाह से कोई वादा ले लिया है। अगली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं है, ना इसके पास कोई गैब की खबर है और ना ही अल्लाह से इसने कोई वादा ले रखा है माल और औलाद का। कल्ला सनक्तुबु मा यकूलु व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, हम लिख लेंगे जो ये कह रहा है और लंबा कर देंगे इसके लिए अजाब को, खूब लंबा करेंगे, इसका अजाब हम खूब फैलाएंगे, इस पर अजाब तवील होगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर गजब का और जलाल का और नाराजी का इजहार भला क्यों फरमाया? क्योंकि उसने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया। तो मजाक उड़ाने पर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इसका अजाब क्या होगा, लंबा अजाब होगा। और उसका जुर्म क्या था? वो कह रहा था कि वहां भी मुझे माल मिलेगा। असल में आस बिन वाइल ये वो शख्स है जो आखिरत का था ही मुनकिर, वो आखिरत को मानता ही नहीं था। जितने भी काफिर हुए वो आखिरत का क्या करते थे, इनकार। तो वो जो कह रहा था वहां मुझे माल मिलेगा, औलाद मिलेगी, वो असल में आखिरत का इनकार कर रहा था। और इनकार करते हुए कह रहा था कि
जिंदा तो मैंने होना कोई नहीं, चलो अगर हो भी गया जिंदा तो वहां भी मेरे पास फिर क्या होगा, जैसे यहां माल है वहां भी माल होगा, तो मैं तेरा माल तुझे वापस कर दूंगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अब ये देखें, ये भी एक जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है। अल्लाह पाक ने फरमाया, हम ये जो कह रहा है इसे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और इसके कहे का इस पर अजाब, लंबा अजाब देंगे इसको, इसका तवील अजाब होगा, लिख लेंगे हम जो ये कह रहा है। ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि हमारी जबान से जो बात निकलती है अल्लाह के यहां बोलिए लिखी जाती है। जबान से कोई बात फालतू न करें, क्योंकि हमें अपने कहे का भी हिसाब देना होगा। इस तरफ हम अक्सर व बेशतर तवज्जो नहीं करते, अपने मुंह से ऊट पटांग आउल फाउल जो जुबान पे आता है हम कहते रहते हैं, गालियां भी देते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, झूठ से भी काम लेते हैं, मकरो फरेब से भी काम लेते हैं। ये दांतों के बीच ऐसी चीज है जो बड़ी नरमो नाजुक है जी, चलती बड़ी तेज है। ये दो जबड़ों के बीच में ये चर्बी की जो जबान है बड़ी तेज चलती है, और बहुत से लोग इस जबान की वजह से पकड़े जाएंगे अल्लाह के हुजूर। इस जबान की वजह से अल्लाह के हुजूर उन पर अजाब होगा, अजाब होगा। इस जबान की वजह से जबान को लगाम में रखें, जबान को कंट्रोल में रखें। अगर जबान गलत चली तो इसका भी हमें हिसाब देना होगा कि यह जबान गलत क्यों चली है। इस जबान से हम दूसरों को तकलीफ भी पहुंचाते हैं, दिल भी तोड़ते हैं, ठेस भी पहुंचाते हैं। इसी जबान से जो अच्छी बातें करते हैं अल्लाह के यहां उसका फिर अजर भी बहुत ज्यादा है जी। हम दूसरों का दिल मोम कर सकते हैं, उन्हें नमाजी बना सकते हैं, उन्हें नेकी के रास्ते पर ला सकते हैं, उन्हें बुराई से बचा सकते हैं। इसका इस्तेमाल नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है। तो हमें अपनी जबान को चलाते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया जो इसने कहा है इसकी वजह से हम इसका अजाब प्रोलॉन्ग करेंगे, अजाब को फैलाएंगे। व नारिसुहु मा यकूलु व यातीना फरदा, और हम ही वारिस होंगे जो वो कहता है, यानी इसके माल और औलाद के। आमतौर पर इंसान ये समझता है कि माल और औलाद का मैं वारिस हूं जी, तो अल्लाह पाक फरमाता है कोई वारिस नहीं है, हम खुद वारिस हैं। जो इसने कहा है ये अपने कौल का खुद वारिस नहीं है, ये अपने कौल का खुद पहरा नहीं दे सकता, और ये कहता है कि वहां मेरे पास माल होगा और वहां मेरे पास औलाद होगी। अल्लाह पाक ने इसका भी जवाब दिया, फरमाया वयतीना फरदा, माल और औलाद का होना तो दरकिनार, ये तो हमारे पास तन्हा आएगा, तन्हा अकेला आएगा, फरदन अकेला आएगा। दुनिया का जो माल इसके पास है और दुनिया की जो औलाद इसके पास है, ये औलाद भी इसके पास नहीं होगी। चे जाए कि वहां इसको कोई अलग से औलाद दी जाए और वहां इसको अलग से कोई माल दिया जाए, दुनिया का माल भी ये यहीं छोड़ जाएगा, दुनिया का माल भी ये साथ लेकर नहीं जाएगा। दुनिया का माल और दौलत भी यही रहेगा, वहां माल और दौलत का मिलना तो दरकिनार, ये हमारे पास अकेला आएगा, तने तन्हा आएगा। आज हम में से हर शख्स को यह जुमला पल्ले बांधना चाहिए, वयतीना फरदा। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि तुम हमारे पास अकेले अकेले आओगे, तन्हा तन्हा आओगे। जाना है जी, हम में से हर शख्स ने जाना है। अल्लाह के पास किसने नहीं जाना? मानते हम सारे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सारे किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए, और हमने लौट कर भी उसी के हुजूर पेश होना है।